हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए और हमें फलन दिया है ए एक्स प्लस बी और उसकी घातांक है पी बटा क्यू। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर होगा। डी बटा डी एक्स एक्स की घात एन, इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। यह पहला सूत्र है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम समझेंगे कि द्वितीय अवकलज क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोई फलन लेते हैं। मान लो फलन हमारे पास y बराबर एफ एक्स है। यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये हो जाएगा एफ डेस एक्स। यदि इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो उसे ही कहते हैं द्वितीय अवकलज। तो यदि हमने इसका एक बार और अवकलन किया तो यह हमें मिलेगा डी बटा डी एक्स और यहां पर आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और ये होगा एफ डबल डैश लग जाएगा यहाँ पर और एक्स हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इसको अंदर भेजते हैं तो ये होगा डी स्क्वायर वाई और बटे में आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर और यह बराबर होगा एफ डबल डैश एक्स के। अर्थ यह हुआ कि हमें इसका जो भी इस प्रश्न हमें दिया गया है उसका हमें दो बार अवकलन करना है। अब हम प्रश्न को y के बराबर मानेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर होगा ए एक्स प्लस बी। ये प्रश्न देख लो और घातांक कितनी है p बटा q। इसकी घातांक है p और बटे में आएगा q। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हम लिख भी देंगे इस बात को कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया है। अब कैसे करेंगे, देखो ये बनेगा डी वाई बटा डी एक्स और ये होगा डी बटा डी एक्स। यहां पर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और इसकी घातांक होगा p बटा क्यू। आगे हल करते हैं तो यहां पर हम एक्स प्लस बी को x मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा p बटा क्यू आगे आ जाएगा और यहां हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और इसकी घातांक हो जाएगी p बटा क्यू माइनस एक। और अब पुनः एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ये होगा ए एक्स प्लस बी। ये हमने श्रृंखला नियम यहाँ पर लगा दिया है। अब आगे हल करते हैं इसको, देखिए तो ये होगा p बटा क्यू, उसके बाद है ए एक्स प्लस बी और इसकी घातांक है p बटा क्यू माइनस एक। यहाँ अवकलन करते हैं हम तो ए एक्स का अवकलन होगा a क्योंकि x का अवकलन तो एक हो जाएगा और b का अवकलन अचर है अकेला b तो जिसका जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा a उसके बाद p बटा क्यू और यहाँ पर होगा ए एक्स प्लस बी और इसकी घातांक है p बटा क्यू माइनस एक। इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमें मिला है। हमें द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है तो हम इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम इसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः इसका अवकलन कर देते हैं तो हमें मिलेगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मिल जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा डी बटा डी एक्स और क्या है हमारे पास प्रश्न, ए पी बटा क्यू, ए पी बटा क्यू और कोष्टक में होगा ए एक्स प्लस बी और इसकी घातांक होगी p बटा क्यू माइनस एक। तो बराबर ए पी बटा क्यू, ये तो अचर है इसको तो हम बाहर लिख देंगे ए पी बटा क्यू
और यहाँ हम एक्स की घात एन वाला सूत्र लगाएंगे, तो उसकी सहायता से क्या होगा, ये पी बटा क्यू माइनस एक आगे आ जाएगा, और उसके बाद होगा ए एक्स प्लस बी, और इसकी घातांक हो जाएगी पी बटा क्यू माइनस एक, और एक बार और माइनस एक लग जाएगा सूत्र से, और श्रृंखला नियम से हम ए एक्स प्लस बी का दोबारा अवकलन करेंगे, तो डी बटा डी एक्स ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। आगे हल करते हैं, तो यहाँ से हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं, तो ये होगा ए पी, ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, और बटे में यह क्यू और यह क्यू हो जाएगा क्यू का वर्ग। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर पी बटा क्यू, और ये माइनस एक और माइनस एक माइनस दो हो जाएगा। उसके बाद इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होगा, पहले भी हमने किया था, ये होगा एक्स का अवकलन एक और बी का हो जाएगा 0। तो अब हम उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा, ए का ए से गुणा करोगे तो ए का वर्ग होगा, उसके बाद पी, उसके बाद पी माइनस क्यू, और पूरे के बटे में होगा क्यू का वर्ग, और यहाँ पर होगा ए एक्स प्लस बी, और इसकी घातांक होगी पी बटा क्यू और माइनस का 2, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।